नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। न्यूज़ गुड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। तो चिपको आंदोलन वाली धरती इन दिनों भयावह आग का सामना कर रही है। उत्तराखंड के जंगल इन दिनों आग की लपटों से घिरे हुए हैं। आग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आग पर काबू करने को लेकर सारी जो सरकारी दावे थे, हालांकि वो नाकाम होते दिखाई पड़ रहे हैं। नवंबर से ही जो है आग लग रही है जंगलों में। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग से पैदा हुई आपदा के कारण राज्य के पहाड़ी इलाकों को बेहद डरावने हालातों से गुजरना पड़ रहा है और आगे भी पड़ सकता है। बीते साल नवंबर से ही जंगलों में जहां तहां आग की घटनाएं सामने आती रहीं। प्रशासन ने इससे होने वाले नुकसान को सिर्फ पेड़ पौधों तक ही सीमित रखा है, लेकिन जीबी पंत हिमालयी संस्थान का ये मानना है साफ तौर पर कि नुकसान का जो आकलन है वो जंगलों के पूरे इकोसिस्टम के हिसाब से दरअसल किया जाना चाहिए था। सिर्फ ऊंची ऊंची हवाई बातों को लेकर जो आकलन किया गया है ये दरअसल कहीं ना कहीं जो है हमारी जो वन संपदा है उसके लिए सही नहीं है, क्योंकि जो अधूरा नुकसान हुआ है उससे नुकसान जो है वो वन संपदा को बहुत ज्यादा हो सकता है। सवाल ये है कि दरअसल जंगलों में आग कैसे फैल रही है। दरअसल ज्यादातर मामलों में जंगलों की आग तलहटी निचले हिस्से से चोटी की ओर फैलती है। इसे धराग्नि यानी कि ग्राउंड फायर कहते हैं। धराग्नि पर काबू पाना बेहद मुश्किल होता है। आग से जंगल में मौजूद जल सोखने वाले पेड़ नष्ट हो जाते हैं, साथ ही साथ जल्द आग पकड़ने वाले पेड़ अपना असर दिखाते हैं। पहाड़ी जंगलों में लगने वाली आग का सबसे बड़ा जो कारण है वो चीड़ के पेड़ों को ही माना जाता है। ये जमीन को न सिर्फ सूखा बनाते हैं बल्कि इस पेड़ की जल्दी जलने वाली जो सूखी पत्तियां हैं, जिन्हें हम स्थानीय भाषा में पिरुल कहा जाता है, भारी संख्या में गिरकर जमीन पर इकट्ठा हो जाती है और थोड़ी सी चिंगारी मिलने पर ये तेजी के साथ जो है बहुत बड़े एक वन क्षेत्र को अपनी जद में ले लेती है। हालांकि ये पेड़ों का ज्यादा नुकसान नहीं करती, लेकिन जमीन और मिट्टी के अंदर बिल बनाकर यानी कि गुल बनाकर जो है वहां पर रहने वाले जीवों का इससे काफी नुकसान होता है। अब इस आग से नुकसान कैसे पहुंचता है। जंगल में आग से धरती की नमी और पानी सोखने की क्षमता कम हो जाती है और फिर जब भी बारिश होती है तो सतह की मिट्टी नदियों में बह जाती है। इससे धरती की उपजाऊ क्षमता में कमी आती है और यही नहीं, इससे प्रजातियों के कुदरती प्रजनन की संभावना भी कम हो जाती है। ये आग मिट्टी के अंदर मौजूद जंतुओं, अति सूक्ष्म जीवों और फंगस आदि को पूरी तरीके से नष्ट कर देती है। ये चीजें कुदरती तरीके से डेड ऑर्गेनिक मैटर को दोबारा पोषक तत्वों और गैस में बदलने का तब्दील करने का अहम काम करते हैं। इसके अलावा ये आग जंगल को सुंदर बनाने वाले वन्य जीवों, पशु पक्षियों, अलग अलग तरह के फूल पौधों और औषधि जड़ी बूटियों को भी राख में बदल देती है। ये भारी नुकसान है। इसके अलावा अब जो जंगलों में पहाड़ों में चीड़ के पेड़ हैं, ये दरअसल चीड़ के जो पेड़ हैं आग में घी डालने का काम करते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों के जंगल में 16% इलाका चीड़ के पेड़ों का है। यहाँ लकड़ी के लालच में अंग्रेजों ने चीड़ और देवदार के जंगल लगाए थे। एक आकलन के मुताबिक 1 हेक्टेयर में मौजूद चीड़ के पेड़ों से साल भर में 7 टन सूखी पत्तियों का ढेर फैलता है। उत्तराखंड में अगर 8000 वर्ग किलोमीटर में चीड़ वन फैले हैं तो आप अनुमान लगाइए, अनुमान लगाया जा सकता है कि बाकी जंगल किस तरीके से खौफनाक ढेर पर खड़े हैं। और ये दरअसल बड़ी वजह है कि जब छोटी सी आग किसी जंगल के कोने में लगती है तो वो आग जो है तेजी के साथ फैलती हुई शुरू हो जाती है। इसके अलावा लीसा भी जो है परेशानी बढ़ा सकता है। गर्मी के सीजन में चीड़ के जंगलों में लीसा निकालने का काम भी शुरू हो जाता है दरअसल। और लीसा जो कि उत्तराखंड के चीड़ के जंगलों से मिलने वाली एक अहम वन उपज है। इससे तारपीन का तेल निकाला जाता है, जिसका इस्तेमाल कागज, साबुन और पेंट बनाने में किया जाता है। लीसा ग्रामीण इकोनॉमी और रोजगार का अहम जरिया होता है और ये इतना ज्वलनशील होता है कि इसमें लगी आग पर काबू पाना बेहद मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा होता है। इस बार की आग में 4 लीसा मजदूर आग में जो है जलकर उनकी मौत भी हो गई है। आग की भेंट चढ़ चुके हैं। आग से लीसा डिपो की सुरक्षा को लेकर भी बड़ा खतरा पैदा होता है। उत्तराखंड वन विभाग बड़े पैमाने पर लीसा का उत्पादन करता है और लीसा से आपको बता दूं कि सरकार को भी अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है। इसके अलावा कम बारिश ने जंगल को सुखा कर रख दिया। प्री मानसून सीजन में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की घटनाओं में आई कमी से बर्फबारी हालांकि कम हुई,
बारिश भी ना के बराबर देखी गई पहाड़ों में। पहले डिस्टर्बेंस की 15 से 20 घटनाएं होती थी, लेकिन इस बार सिर्फ 7 से 8 बार ही हुई और इसके कारण जंगलों की नमी गायब सी हो गई, जंगल सूख गए। पिछले साल नवंबर के महीने से ही जंगलों में आग की खबरें आने लगी। भयानक आग की वजह से हवा की क्वालिटी भी बिगड़ी। अब इस बात को लेकर भी वैज्ञानिक डरे हुए हैं कि कहीं इस आग के कारण हवा में फैले हुए ज्यादा कार्बन कण ग्लेशियरों पर ना जम जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ग्लेशियर के पिघलने की आशंका बढ़ जाएगी और इससे चमोली और केदारनाथ जैसे हादसे भी दोबारा से हो सकते हैं। इसके पहले हमने देखा किस तरीके से केदारनाथ में हादसा हुआ, जोशीमठ में किस तरीके से स्थितियां बनी। तो ये दरअसल जो प्राकृतिक नेचुरल जो डिसबैलेंस होता है, दरअसल उनकी वजह से इस तरीके के हादसे बार बार पहाड़ों में होते हुए दिखाई पड़ते हैं। और अब सवाल ये कि समाधान इसको लेकर क्या है। दरअसल बादलों को ट्रेवल करवाकर बारिश कराई जाएगी। आग से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए दुनिया की सबसे नई तकनीक वेदर जनरेटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके तहत बिना किसी नुकसान के आयन जनरेट मॉड्यूल स्थापित कर कई किलोमीटर तक दूर से बादलों को ट्रैवल कराकर टारगेट एरिया में आप बारिश जो है करवा सकते हैं। ये बारिश करवाई जा सकती है। इस टेक्नोलॉजी से केवल फॉरेस्ट फायर में ही मदद नहीं मिलेगी, बल्कि बादल फटने की स्थिति को भी टाला जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए किसी जगह पर घने बादल होने की स्थिति में वहां से बादलों को हटाया भी जा सकता है। बादल फटने की घटना को टाला भी जा सकता है। वायुमंडल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज्ड पार्टिकल छोड़ने के बाद आसपास के बादलों को टारगेट एरिया पर ले जाकर एक तय जगह पर बारिश करवाकर प्रदूषण नियंत्रण समेत कई दूसरी समस्याओं को भी खत्म किया जा सकता है। सवाल ये कि आखिर जो इतने सारे टेक्निकल उपाय हमारे पास हैं, आधुनिक उपाय, तो क्यों नहीं इस पर कार्रवाई हो रही है। वो इसलिए क्योंकि फिलहाल ये सब जो उपाय हैं वो ठंडे बस्ते में हैं। 2021 में आपदा प्रबंधन विभाग ने आपदा से जुड़े अलग अलग संस्थानों के 8 विशेषज्ञों की एक टीम बनाकर लीसा टेक्नोलॉजी पर चर्चा की थी। इसका एक कामयाब प्रदर्शन भी किया गया था, लेकिन इस तकनीक को यहाँ जंगलों की आग बुझाने में प्रयोग किया जाता उससे पहले ही इसको लेकर राज्य के एक मंत्री ने ऐसा बयान दिया कि उनकी खिल्ली उड़ गई। इस अच्छी खासी तकनीक को अपनाने की सारी कवायदों पर जो है पानी फिर गया था और जिसका नतीजा ये हुआ कि ये फाइल फिलहाल अब ठंडे बस्तों में डाल दी गई है। यानी कि सरकार की तरफ से, प्रशासन और शासन की तरफ से ये जो हर साल पहाड़ों के जंगलों में जो आग लग रही है, इसको लेकर जो एक आधुनिक उपाय भी लगातार सोचा जा रहा है, जिसके लिए कमेटियां भी बनाई गई। लेकिन दरअसल वजह बड़ी ये है क्योंकि राजनीतिक हेरफेर इतनी हो जाती है कि जो नेता हैं, जो तमाम जो माननीय नेतागण हैं, शासन के अधिकारी है, वो इस पर इम्प्लीमेंट करना जो है जरूरी नहीं समझते, जिसका खामियाजा जो है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है और जिसका खामियाजा आने वाले समय में उत्तराखंड की जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है, उन पर भी पड़ सकता है। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्यों ये बार बार आग हर साल पहाड़ों में लगती है? क्या इसका कोई भी समाधान नहीं है सरकारों के हाथ में, ना सिर्फ धामी सरकार, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये आग इस साल लगी हो, इसके पहले भी अगर हम देखें पूरा इतिहास, अगर हम उत्तराखंड का खगालें, क्योंकि जो ये समय होता है, इस समय आग जो है जंगलों में लगती है क्योंकि सूखे पत्ते होते हैं और आग बढ़ने में जरा भी समय नहीं लगता। लेकिन क्या इन जो बढ़ती जंगलों की धधकती आग है, इनको रोक पाने में सरकार सक्षम नहीं है? आपको क्या इसको लेकर लगता है? क्या आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।